ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। इस ऑटो को भी अभी बंद पड़ना था। मुझे जल्द से जल्द आई से जाकर मिलना है, उसे पुनीताई के बारे में बताना है। इससे अगर मेरी और अर्जुन की बात खुलती है तो खुले, लेकिन अब मैं किसी को भी अंधेरे में नहीं रख सकती। और फिर पुनीताई का क्या भरोसा, वो अपना बदला पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उसके बारे में अब मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। पूर्वी, पूर्वी, तुझे कब से आवाज दे रही हूँ, तुझे सुनाई नहीं दिया क्या? वो कुछ नहीं आत्या, बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। इतना क्या सोच रही थी कि तुझे अपनी आत्या की आवाज सुनाई नहीं दी? सॉरी आत्या। कोई बात नहीं। और तू बता, तू कैसी है और अभी जा कहाँ रही है? आत्या मैं आई के घर ही जा रही हूँ, तू भी चलना साथ में। नहीं पूर्वी, अब मैं उस घर में नहीं रहती, मैं अपने पुराने घर में शिफ्ट हो गई हूँ। लेकिन क्यों? जिम्मेदारी जो खत्म हो गई है। मतलब ये कि दादा जब कनाडा जा रहे थे तो उन्होंने घर की जिम्मेदारी मुझ पर सौंप दी थी और मैंने उसे निभाया। अब वो लोग कनाडा से वापस आ गए हैं और घर को संभालने वाली भी आ गई है, तो मैंने अपने कंधों का बोझ वापस उनके कंधों पर डाल दिया। क्या बात है पूर्वी, वहिनी की चिंता हो रही है? हाँ आत्या। पूर्वी, वहिनी की चिंता छोड़ दे। तेरी आई ना मेरी आई को बहुत अच्छी तरह संभाल लेंगी। जितनी पुरानी उनकी नोकझोंक है ना, उतना ही पुराना उनका रिश्ता। खैर ये सब छोड़ और तू बता कि तेरा काम कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है आत्या। चल, अपना ख्याल रखना, मैं चलती हूँ। आई की जिंदगी में ऑलरेडी कितनी प्रॉब्लम्स चल रही है, ऐसे में उसे पुनीताई के बारे में बताना ठीक नहीं होगा। तेजू, तूने उस लड़की को देखा? उसके और उसकी माँ के बीच में कितनी अच्छी बॉन्डिंग थी ना। हाँ ओवी, हमने तो कभी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स एक्सपीरियंस ही नहीं किए ना। हमारी लाइफ में कभी ऐसे मोमेंट्स आए ही नहीं, कुछ शेयर ही नहीं किया हमने। तो कितना मुश्किल होता होगा ना किसी लड़की के लिए अपनी माँ को छोड़ के जाना, और स्पेशली तब जब उसने अपनी माँ के साथ टाइम स्पेंड किया हो, मतलब अपने मन की हर बात, हर सुख दुख शेयर किया हो। अब हमारी गुंजन को ही ले लेना, उसके लिए कितना मुश्किल होगा ना अपनी माँ के बिना रहना। मतलब स्नेहा आंटी उसकी माँ कम और फ्रेंड ज्यादा थी। इनफैक्ट फ्रेंड क्या, फिलोसफर गाइड सब कुछ थी। और अब उनके बिना रहना मतलब, और वो भी मुंबई में नहीं, बनारस में। कैन यू इमेजिन? हाँ, गुंजन शुरू से ही मुंबई में रही है और अब अचानक से जाके बनारस में रहना, वो भी अपने मौसी के यहाँ। कितना अजीब लगेगा ना उसे। नए लोग, नई सोच, नया माहौल, कितना मुश्किल होगा उसके लिए। मुश्किल तो होगा बट इम्पॉसिबल नहीं होगा। क्या है, वो भी लाइफ है ना, उसकी अपनी एक अलग ही केमिस्ट्री होती है। पता ही नहीं चलता कब हमें यहाँ से उठा के यहाँ पटक दे। आई एम श्योर गुंजन भी ना बनारस में जल्दी सेट हो जाएगी। वो एक सुलझी हुई लड़की है, सेंसिबल है, समझदार है, और फिर रचना भी तो है उसकी बहन माँ पे। उन दोनों की खूब जमेगी, एक दूसरे से काफी कुछ सीखने को मिलेगा उन दोनों को। एंड आई एम श्योर वो अपनी मौसी का प्रॉमिस जरूर पूरा करेगी। एंड यू नो व्हाट, उसकी जो शैल मौसी है ना, शी इज अमेजिंग। इतना प्यार करती है उसे, बिल्कुल उसकी माँ की तरह। तू देख लेना, वो ना उसे स्नेहा आंटी से ज्यादा प्यार करेंगी, जैसे आजी ने हमें किया है। हेलो आजी। तेजू, तुम कहाँ तक पहुँचे? कहाँ क्या पहुँचे, बस अभी एयरपोर्ट पे ही हैं, लैंड हुए मुंबई में। लैंड हो गए? अच्छा हुआ, मैं आती हूँ तुम्हें रिसीव करने के लिए। हैं? आजी रिसीव करने एयरपोर्ट? लेकिन तू तो... अरे मैं तो मुंबई में हूँ। आजी तू मुंबई में? तू हमें यहाँ पे एयरपोर्ट पे लेने आई है? अरे मेरे पोतियों से मिलने आ गई हूँ मैं। अच्छा ठीक है, हम तुझे एयरपोर्ट के बाहर मिलते हैं। चलेगा बेटा, मैं आती हूँ। ठीक है, बाय। अगर उन्हें ये पता चला कि मैं उनकी आई हूँ तो पता नहीं क्या होगा। मैंने देखा उनकी आंखों में वो अपनी आई के लिए वो गुस्सा, वो नफरत, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी पाना। किसका नंबर है ये? हेलो वंदू,
मैं बाबा बोल रहा हूँ। अरे मैं कनाडा में कब से फोन कर रहा हूँ, लेकिन सविता है कि फोन उठा ही नहीं रही है और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। बेटा तुझे पता है वो कहाँ है, कैसी है? हाँ हाँ पता है, वो इंडिया में पहुंच गई है और इस वक्त तुमसे बात कर रही है। तू वहाँ? तो मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या? अच्छा हुआ तुमने जो फोन किया। अरे तुमसे बात करने का कितना दिल हो रहा था मेरा। ऐसे तो 4 लोगों में दिखाते हो ना मैं बीवी की बहुत फिक्र करता हूँ, और तभी जाके अभी फोन किया ना तुमने। अरे लेकिन तू वहाँ कैसे? वो छोड़ो, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। ये सविता सदन का आइडिया किसका था? अरे नहीं, वो तो मानव ने। और झूठ मत बोलो, मुझे वंदू ने सब बता दिया है और जो बाकी था ना अपनी आंखों से देख लिया मैंने। हाँ, और फिर सब जानकर भी मुझे अंधेरे में रखा ना तुमने। हाँ, यहाँ नहीं आती ना तो मुझे कुछ पता नहीं चलता। मेरा बेटा उस नालायक के साथ रह रहा है। अब मैं आ चुकी हूँ, अब दोनों को मैं अलग नहीं करवाऊंगी ना तो मेरा नाम सविता नहीं, समझा ना? 18 साल पहले मैंने वो नालायक को घर से निकाल दिया था, लेकिन क्या करूं, कोर्ट ऑर्डर की वजह से उसको मुझे घर लाना पड़ा। सविता तू क्यों कर रही है उसके साथ ऐसा, उस बेचारी के साथ तू ऐसा? ए बुड्ढे, तू अपने हिसाब से तेरा स्क्रिप्ट लिखना, मुझे मत सिखाओ। मुझे मेरा स्क्रिप्ट लिखने दे, लेकिन मेरे स्क्रिप्ट में उस चुड़ैल का कोई रोल नहीं होगा, ध्यान में रखना। हम सब की जिंदगी का स्क्रिप्ट है ना, वो जो ऊपर बैठा है वही लिखता है। तू चाहे कुछ भी कर ले, वही होगा जो वो करेगा। और मैं पापा से प्रार्थना करूंगा कि तुझे अपनी गलतियों पर पछताने का मौका दे और ताकत दे। सविता, अभी भी समय गया नहीं है। अपने बेटे के जिंदगी से खिलवाड़ करना बंद कर दे। हाँ, वही तो कर रही हूँ मैं। मेरे बेटे के हित में है, तू वहाँ बैठकर अपना नाटक कर, मुझे मेरा शो करने दे। चल मैं फोन रखती हूँ। ओहो, ये आज ही कहाँ रह गई? तुझे पता है वो भी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। फाइनली आज ही मुंबई पहुंच चुकी है। आई एम श्योर बहुत मजा आने वाला है। तेजू, मुझे लगता है कि थिंग्स विल नॉट गो राइट। क्यों? तेजू आज ही मुंबई आ गई है, इसका मतलब बाबा और उस औरत के बारे में उनको पता चल चुका होगा। पता नहीं वो हमारे बारे में क्या सोच रही होंगी। अरे हाँ यार, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। तेजू, आज ही से हम सब ने झूठ कहा है। आई एम श्योर आज ही बहुत हर्ट हुई होंगी। जी हम एकदम बढ़िया हैं, लेकिन तू अचानक मुंबई में? अरे मैं मेरे जन्मदिन पर तुम सबको सरप्राइज देना चाहती थी। ओहो आजी, वी आर सो सॉरी, हमने ना आपका सरप्राइज मिस कर दिया। हमें पता होता कि आप आ रही हो ना तो हम अपना प्लान कैंसिल कर देते गोवा जाने का। अरे जाने दो, तुम दोनों ने मजे किए ना, बस। बहुत। आजी, तू उस औरत से मिली क्या? हाँ मिली। आजी वो मैं आपको कुछ बताना। अरे जाने दो, पहले मैं बहुत गुस्सा थी, फिर समझ गई। ये सब ने मेरे लिए सब किया क्योंकि आप सब लोग मुझे दुखी देखना नहीं चाहती। समझ गई तो गुस्सा चला गया। हाँ जी, तू तो जानती है हम तुझे कभी हर्ट नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहते। चलो ना जल्दी से घर जाते हैं। जी आजी। चलिए। चलो चलो। चल। ओवी मैम आप पर कभी भरोसा नहीं करेंगी, क्योंकि आपके बताने से पहले मैं उन्हें जाके सब कुछ सच सच बता दूंगी। धमकी तो मैंने दे दी, लेकिन इस पूर्वी का क्या भरोसा?
कहीं किसी के पास जाकर कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो आई पापा तो मुझे मार ही डालेंगे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।